चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एल्जेब्रिक प्रोग्रेशन। एल्जेब्रिक प्रोग्रेशन हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। और एपी वो होती है जिसके बीच का डिफरेंस सेम हो, जैसे कि 2 4 6 8 10। इनके जो बीच का डिफरेंस है वो 2 है। और जैसे कि सेकंड एग्जांपल में चलते हैं 3 7 11 15 19। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस भी 2 है, 2 नहीं 4 है। और थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं 10 20 30 40 50। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है। और 100 17 14 10 -20। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस -30 है। इनफाइनाइट एपी क्या होती है? इनफाइनाइट एपी वो एपी होती है जैसे कि 2 4 6 8 10। ये फर्स्ट एग्जांपल है। इसके बाद ये ऐसे ही कॉमन डिफरेंस आता रहेगा और ये सोन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, इसे हम इनफाइनाइट एपी कहते हैं। इसके बाद हम नॉट एपी पे चलते हैं। नॉट एपी क्या होती है? जिसका कॉमन डिफरेंस सेम ना हो उसे हम नॉट एपी कहते हैं। इस नॉट एपी जैसे कि सेकंड एग्जांपल 13 18 11 15। 13 18 के बीच का डिफरेंस 5 और 18 11 के बीच का डिफरेंस -7 और 11 15 के बीच का डिफरेंस 4 है। इसी तरह इसके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता वो नॉट एपी में आता है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो एपी में आ जाता है। इसके बाद इनफाइनाइट एपी मुझे अभी बताया है, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइटली चलती जाए उसे हम इनफाइनाइट एपी कहते हैं। इसके बाद आता है ट्रम एपी ट्रम, मतलब कि जैसे कि हम का फिर बताते हैं ये 8 12 15 18 21। 12 ए ट्रम हो जाएगी और 15 A2 और 18 A3 और 21 A4 ट्रम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि हम फर्स्ट ट्रम को निकालने के लिए ए चाहिए, सेकंड ट्रम को निकालने के लिए ए प्लस डी चाहिए, और थर्ड टर्म को निकालने के लिए A+2D चाहिए। फोर्थ टर्म को निकालने के लिए 4D चाहिए, मतलब कि फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमें A+3D चाहिए और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमें A+4D चाहिए। जैसे कि डी का मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, जैसे कि हमें अभी निकालना है 18 13 और 8 को माइनस करके हमें इसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है। ऐसे ही इस में जो कॉमन डिफरेंस निकालना है यहाँ पे डी की जगह लगनी। जैसे कि थर्ड टर्म हमें निकालनी तो थर्ड वाले में ये वैल्यू पुट होनी, मतलब कि थर्ड जैसे कि हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो A+2D है। ए की जगह ए वैल्यू, 2 की जगह 2 और डी की जगह डिस्टेंस की जो वैल्यू हमें माइनस करके अभी बताई। इसके बाद आ गए नाइन टर्म ऑफ एन ए पी। नाइन टर्म वो टर्म होते हैं जिसका हमें पता नहीं, तभी जैसे बोला नाइन टर्म एन ऑफ अ ए पी इज गिवन बाय, तभी मतलब कि वो टर्म जो हमें निकालनी है जो हमें पता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए 3 7 11 15। इसमें हम बताया फाइंड द 10th टर्म। हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हम ए से ले लगे, ए की वैल्यू 3 है। डिस्टेंस कितना है इनके सबके बीच में कॉमन डिफरेंस, इनका ए पी का कॉमन डिफरेंस कितना है 4 4 4। जब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 4 4 है तो हम ए की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू हम 10 ले लेंगे और डी की वैल्यू हम 4 ले लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो हमारी आंसर आएगा वो 39 आएगा। जो 39 आएगा वो 10th टर्म है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी, मतलब कि इसका मतलब है कि जब हम सम करते हैं फर्स्ट एन टर्म का, उसे हम कैसे निकाल लेंगे, मतलब कि जैसे कि हमें सम किया फर्स्ट टर्म का, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। एस एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 9th टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। इसलिए हम इस क्वेश्चन में एपी सीरीज में हमें गिवन है सारी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं 2 7 12 17। 2 ए की वैल्यू आ गई 2 और डिस्टेंस इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है।
एन मतलब एन की वैल्यू में नंबर ऑफ टर्म्स, हमें कितनी टर्म आगे निकालनी है, 15 टर्म। तो एन की वैल्यू हम 15 ले आएंगे और इस फॉर्मूले में रखेंगे, एन की जगह हम 15 रखेंगे अपॉन 2a, 2a की जगह हम 2 रखेंगे और प्लस एन की जगह हम 15 रखेंगे -1, डी की जगह हम 5 रखेंगे। इसे हम जब सोल्व करेंगे तो 555 आएगा। जो 555 जो इसका सम आएगा, वो सम जो 15 आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, जो इसके सम है 15 टर्म्स का, वो आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर हम अब चलते हैं। इफ डी नॉट इक्वल, इफ डी ग्रेटर 0 द AP इज कॉल्ड इंक्रीजिंग AP। मतलब कि जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब कि डिस्टेंस कभी भी प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। और फिर हम बोलेगा इफ़ आ डी ग्रेटर देन 0 द AP इज कॉल्ड डिस्टेंस AP। मतलब कि इसमें कह रखा कि जो AP है वो 0 भी आ सकती है, AP पॉजिटिव भी आ सकता है, AP माइनस में भी आ सकता है, और AP मतलब कि जो डिस्टेंस है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इसमें फॉर्मूले दे रखे हैं जो हमें अब तक बताए हैं सारे, जनरल टर्म का, जो हमें टर्म निकालनी है उसका भी, सम ऑफ टर्म्स का भी, कॉमन डिफरेंस का भी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स के निकालने का फॉर्मूला भी है। आई होप आपको ये सारी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है वो मैं कमेंट में लिख के भेज दें। धन्यवाद।